नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ हेडलाइंस में शाहरुख राव। आज की बड़ी खबर बता दें, लड़की को किडनैप कर उसके साथ किया दुष्कर्म कर उसको 1.5 लाख की कीमत पर बेच दिया गया है। चलिए देखते हैं पूरी खबर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबशाह है। तो ये जब ये वारदात हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी? क्या मामला पेश है आपके पास? मैं 5 तारीख को अपने घर से लड़के काम वगैरह की वजह से मैं घंटा घर पे चली गई थी। वहाँ पर मुझे 2 लड़के मिले, कहने लग गए क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे से पूछने लग गए और फिर मैं रोने लग गई। मुझे मुझे ना छेड़ो, मैं कहने लग गई। तो उन लड़कों ने मुझे फिर पानी पिलाया। पानी पिलाकर उसके बाद मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ। ये तो महसूस हुआ कि मुझे वो टेम्पो में ले जा रहे थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। मैं फिर अगले दिन मुझे होश आया, मैं वहाँ पर आमिर के घर में कमरे में थी। उसके बाद मुझे होश आया तो वहाँ पर आसिफ, काशिफ, आमिर, नाज़िया, आफरीन थी। नाज़िया आफरीन ने और मुझे मारा पीटा, तो मुझे गाली गलौज दी। तो उसके बाद मेरी साथ उसके बाद रात में मेरे साथ वो गंदी हरकतें करवाती रही आमिर से। अगले दिन उसने यही गंदी हरकतें काशिफ से करवाई मेरे साथ। फिर तीसरे दिन आसिफ ने मेरे साथ यही गंदी हरकतें करी और मेरे पास बंदूक लगाकर कहने लग गया अपने घर वालों के खिलाफ ये बोल के मेरे बिनोई, मेरा बहन भाई मेरे से इस गलत काम करवाते थे, इसलिए मैं अपने घर से आई। तो उसने चक्कू चक्कू लगा रखा था मेरे पास, कहने लग गया अगर किसने तू लगा रखे थे? आसिफ ने चक्कू लगा रखा था और ये झूठ बुलवाया मेरे घर वालों के खिलाफ कि अपने घर वालों के खिलाफ ये बोल वरना तुझे मैं जान से मार दूंगा। तो मैंने डर के मारे उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी है। तो उन्होंने मुझे इस तरह ही 5-6 दिन इस्तेमाल करा अपने आमिर के रूम पे। तो अगले फिर उसके 5-6 दिन बाद में मिड डे में लेकर आए जमुना नगर। 2 दिन मुझे इस तरह ही आमिर ने यूज किया और तीसरे दिन आमिर काशिफ जमुनानगर में कब ले गए आपको? मुझे 6 दिन बाद जमुना नगर में लेके आए। उसके बाद उसके बाद 2 दिन मुझे आमिर ने भी यूज किया। तो तीसरे दिन फिर आकर आसिफ, आमिर, काशिफ, नाजिया, आफरीन उसने सबा खान को बुलाया, कहने लग ये गया आसिफ, आमिर और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अबीबगढ़ के रहने वाले हैं, सहारनपुर के। कुछ कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? मुझ कुछ आगे क्या हुआ? फिर आगे तीसरे दिन आमिर, काशिफ, नाजिया, आफरीन ये सब आए और सबा खान को बुलाया अदनान के घर पे, कहने लग गए इसके 1.5 लाख रुपया दे दे, बाकी कुछ संभाल ली और किसी के हाथ लगने न दिए इसे। तो सबा खान अपने तब आपको 1.5 लाख रुपए में बेच दी जी गई? 1.5 लाख रुपए में मुझे बेच दी गई। किसको बेची? सबा खान को। किसने बेचा? आसिफ, आमिर, काशिफ, नाजिया, आफरीन। ये सबा खान सहारनपुर की रहने वाली थी या यमुनानगर की ये रहने वाली जमुनानगर की रहने वाली है, मिद्दे की। थी? तो ये बेच के आपको वहां से आ गए, तो सबा खान ने आपके साथ क्या किया? सबा खान ने इस तरह ही रात में मेरे साथ दो दो लड़कों को बुलाकर यही गलत काम करवाती थी। तो उसने फिर उसके बाद ही ये धमकी देने लग गई कि अपने घर वालों के खिलाफ ये बोल के मेरे साथ गलत काम करवाते हैं। उसने मेरी वीडियो बना रखी है और कल वायरल भी कर दी है उसने। अच्छा, उसने वीडियो में आप ये कह रही हैं कि मेरे घर वाले मेरे साथ गलत काम करते हैं, इसलिए मैं घर से भाग के यहाँ सबा खान के पास आ जी गई। जी उसने तो यही इसमें मेरी कैसे सच्चाई है? उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरे घर वाले सब ठीक है। उसने मेरे पास चाकू रख के चाकू की नोक पे वीडियो बनवा रखी है वो सर। तो आप उसके चंगुल से कैसे छूटी हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर फिर उसने मेरे साथ यही काम करवाया, कहने लग गई अगर ये वीडियो नहीं बनाएंगे तो तुझे गंजी कर दूंगी। उसने मेरे बाल भी काट रखे हैं। तो मैं रोने लग गई। फिर मैं अगले दिन उनका फ़ोन मेरे हाथ लग गया, छोटा फ़ोन। तो उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को कॉल की इस तरह रोते हुए कि भाई मैं ऐसी-ऐसी जगह हूँ भाई। फिर मेरा भाई कहने लग गया कहाँ है तू बता। फिर रात में आया मेरा भाई, तो रात में इनके पुलिस वालों ने कोई इनका साथ नहीं दिया। फिर ये सुबह में वो सबा खान ने रात में एक औरत को बुलाकर
चंडीगढ़ की बात कर ली थी और फिर सुबह में मुझे चंडीगढ़ ले जा रही थी। एकदम अचानक मेरे भैया आ गए। चंडीगढ़ क्या बात की थी, क्या करने के लिए जा रही थी? चंडीगढ़ मुझे वो बेचने की बात कर रही थी, वहां पर छोड़ने की। कौन बात कर रही थी? सबा खान। सबा खान ने इससे रात में जिस औरत को बुलाई थी उससे बात करी, तो वो सुबह में मुझे ले जा रही थी। तो आप कैसे आई? फिर वहां मेरे भाई एकदम से भैया आ गए, मेरे भाई बिनोई और मेरे भाई के दोस्त। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे मालूम नहीं, फिर ये वहां पर फिर मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। अच्छा, जब हॉस्पिटल में आप पड़ी थी तो हॉस्पिटल में कौन कौन सामने आया आपके? मेरे सामने मेरे भाई, मेरे बिनोई, मेरे भाई के दोस्त थे। उसके आगे की कोई कार्रवाई हुई? नहीं कोई कार्रवाई है, पुलिस मेरी सच वो नहीं मान रही बिल्कुल भी। आप कल जो है कानपुर कप्तान के यहाँ गए थे एसपी साहब के यहाँ, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी तुम्हारे खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप टेंशन मत लो। मैंने उन्हें ये बातें सुनाई थी तो कहने लग गए कोई नहीं, आप टेंशन लो, आपके पास वहां से थाने से फोन आएगा, वहां पर जाना। अच्छा, आपके साथ जो हुआ, एक छोटी सी लड़ाई की वजह से आप घर से जो निकली थी गुस्से में, जी सर। तो आप क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहती हैं जी कि लड़की को ऐसे घर से निकलना चाहिए गुस्से में, जो आपके साथ हो फिर उनके साथ ना हो, इस तरह से कुछ आप बताइए कैमरे के सामने। सर, जो मेरे साथ हुआ ऐसे किसी की लड़की के साथ ना होवे, जैसे मेरी जिंदगी खराब हुई। बस कोई ना निकले। गुस्से में ऐसे कोई ना निकले जैसे मैं निकल गई थी, बस मेरी जिंदगी खराब हो गई सर। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। आज आपकी जो बहन गायब हुई थी, तो आपने कहाँ कंप्लेन की थी सबसे पहले? हमने सबसे पहले देहात कोतवाली में की थी कंप्लेंट गुमशुदगी की। तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी बहन जो है, आपकी बहन को किडनैप कर लिया गया है और यमुनानगर में हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका फोन आया हमारे पास आज के दिन ही, बुधवार की रात को। तो वो रोने लगी, अननोन नंबर था। मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो कौन? तो उसने कहा कि भैया मैं बोल रही हूँ गुलाब शाह, और मुझे बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा तू कहाँ है, पहले ये बता मुझे कहाँ पे है, रो मत। बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उसने रोते रोते कहा कि मिद्दा में हूँ, कोई यमुनानगर में मिद्दा है, गलत औरत है और मुझे यहाँ पे गलत काम करवा रही है और सुबह मुझे किसी को बेच रही है। क्या नाम था उसका? सबा खान था उसका नाम औरत का, कि सबा खान है कोई लेडी यहाँ पे, बहुत दबंग औरत है वो, और मेरे से गलत काम करवाती है, मुझे मारती पीटती है अगर मैं मना करती हूँ। मेरे उसने बाल भी सारे काट दिए। तो तुम मुझे आ जाओ, बचा लो यहाँ पे आके। तो हम पुलिस के पास गए, देहात कोतवाली की। सुनील दरोगा जी मिले हमें वहाँ पे। तो उनको हमने सारी दास्तां बताई, वहाँ पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। सर ऐसे ऐसे हमें पता चला है बहन का बहुत ज्यादा रो रही है, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। ये कहा कि सुबह आना, और हमारी तो भी बात हुई है, इसकी एक वीडियो आई हमारे पास। सबा खान ने इसकी जोर जबरदस्ती जो वीडियो बना रखी है वो वायरल कर रखी है पुलिस वालों पे, कि वो अपनी मर्जी से है, जहाँ भी है वो तो जॉब कर रही है। मैंने कहा सर अगर वो जॉब कर रही है, एक बार आमने सामने बुलाया जाए थाने में, तो हमें एक बार संतुष्टि तो हो जाएगा। अगर वो अपने सही है, अपने उस पर जाना चाहती है, वो अपने जॉब करना चाहती है, सेल्फ डिपेंड रहना चाहती है, मैं कोई एतराज नहीं है, वो रह सकती है। लेकिन एक बार हमारे सामने लिया उसको, हम आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हो, आप अपने पास बुला लीजिए। तो उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो हम फिर खुद ही जमुनानगर गए नाइट में, बुध की रात में। तो वहाँ पे हमने गए मिद्दा चौकी में। तो मिद्दा चौकी में पुलिस वालों ने हमें मना कर दिया कि हम ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बहुत खतरनाक औरत है, वो तो बहुत गलत है। हमें आपकी बात पे यकीन है, वो लिया ही होगी, वो इसी काम की औरत है। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो मानव तस्करी करती है, लड़कियों को जो जी है खरीद के फिर आगे अच्छे दाम में बेच हाँ, देती कुछ दिन तो अपने यहाँ चलाती है वो पहले, फिर उसके बाद वो आगे बेच देती है अच्छे दामों में। यहाँ पे इसके कांटेक्ट है, जैसे कि ये आसिफर है, ऐसे बंदों से इसके कांटेक्ट है। वो उठाते हैं यहाँ पे, किडनैप करते हैं लड़कियों को बेसहारा, जो मतलब ऐसे होती है या घर से नाराज हो गए ऐसे भी निकल जाते हैं, तो वो उठा के ले जाते हैं। तो फिर उनसे उनका कांटेक्ट है, वो आगे उनको बेच देते हैं, फिर वो आगे सप्लाई कर देती है। इसका यही काम है। है। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी बहन को भी, वो आपकी बहन ने भी बताया कि उसको भी अगले दिन बेचने का प्लान उसने बना लिया तो था? उसने तो बेच दी थी, वो तो तैयार हो रही थी बिल्कुल हैंड टू हैंड, बिल्कुल जैसा हम मौके पे पहुंचे ना, उसको लेके निकल रही थी, उसका बैग वैग तैयार कर रखा था। वो जैसे हम एकदम पहुंचे अंदर, तो हमें देख के एकदम शॉक रह गए कि तुम कौन? तो हमने कहा मैं गुलाब शाह का भाई हूँ, मैं गुलाब शाह को लेने आया हूँ। तो उसने एक वीडियो भी बनाई हमारी, हम खुद डरे हुए थे उससे। पुलिस वालों ने कहा था कि इतनी खतरनाक है, बस हमने हिम्मत की कि बहन थी, हमारी इज्जत का मामला था। तो हम जैसे अंदर चले गए, इसने कहा एक वीडियो बना लो तुम्हारी कि तुम अपनी बहन को लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैडम बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मैंने गुलाब शाह का हाथ पकड़ के उठाया, उसके गेट से निकली, तो हैंड टू हैंड वो बेहोश हो गई। तो तो बिना पुलिस की सहायता के आप खुद हिम्मत करके चले हम गए? खुद पुलिस जान ने आपकी हथेली पे कोई लेके मदद गए नहीं हैं, किसी ने, हमारी प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, ना तो सहारनपुर की और ना यमुनानगर वालों ने। हम अकेले गए। फिर उसके बाद 111 12 नंबर की फोन पुलिस को बुलाया हमने, वो फिर वहाँ पे सिविल में लेके गई। की? तो एफआईआर इसमें अब तक
क्या कार्रवाई है पुलिस की तरफ अब तक के कोई कार्रवाई नहीं, FIR तो उन्होंने लिख दी है, लेकिन उनके खिलाफ यमुनानगर में हुई है FIR, तो उसके से? खिलाफ घटना तो सहारनपुर की है, सहारनपुर से आपकी बहन गए हुए आरोपी भी सहारनपुर के रहने वाले हैं। देहात कोतवाली लगता है, लेकिन देहात कोतवाली वालों ने कोई साथ ही नहीं दिया, कुछ भी किसी भी तरह का कोई कल भी आपको रिएक्शन नहीं उठाया उन्होंने। कप्तान साहब से कल आप मिले थे, तो उस पे अब तक क्या उस पर जो है कार्रवाई हुई है, उसमें क्या कप्तान साहब से हम कल मिले थे, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि टेंशन ना लो, उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप फिलहाल घर जाइए, आपके पास फोन आएगा, आपकी देहात कोतवाली लगती है ना, जौन सी चौकी लगती है, तो वहाँ से फोन आएगा, तो आपको बुलाएंगे, तो आप वहाँ जाके बताना। तो हमारे पास अभी तक तो कोई फोन नहीं आया ना कुछ। कल यमुनानगर की पुलिस आई थी हमारे पास यहाँ पे, तो उन्होंने आमिर को कह रहे हैं कि आमिर को उठा रखा है, हमने पहचान करवाई थी उन्होंने बहन से, तो उसने पहचाना है कि यही है। तो उसके बाद तो हमारे पास कोई फोन नहीं आया अभी तक। आप बता रहे थे कि धमकियां मिल रहे हैं उसके बारे में? अच्छा, तो आसिफ ने, हमें ये सुनने में आया, आसिफ ये कहता फिर रहा, उसका भाई बिल्कुल खुले फिर रहे हैं ये, कोई इनको डर, कोई इसी तरह की कोई दहशत नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारा तो ये काम है, जेल तो हमारा घर है, हमारा तो एक भाई जेल में है, कोई ऐसा हमें कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का, हमारा तो ये काम है, जब हमें जेल जाना है या जब इतना बड़ा हमने कांड कर दिया, एक बार खून करके जाएंगे तो हम मारेंगे, तुम्हारे घर में से किसी ना किसी एक को मार के जाएंगे। तो इसलिए ये आसिफ ने कहा है, तो इसलिए हमें जान का अपनी खतरा है बहुत ज्यादा, इज्जत तो हमारी जा चुकी है, देखो जान का भी हमें खतरा। मैं अकेला हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं है, 5 बहनें, मैं अकेला हूँ, मेरा बाहर का काम है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दहशत में हूँ। अगर कल कला को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार आसिफ लोग होंगे। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि मतलब उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए, आसिफ कासिफ और आफरीन को और सबा खान को और पप्पू इसका हस्बैंड, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और उसकी एक वीडियो वायरल कर रखी है उसने मेरी बहन की, उसमें उसकी पहचान उजागर कर रही है वो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे किसी की पहचान उजागर ऐसे तो नहीं कर सकता कोई, खास करके लड़की की, वो तो कुंवारी लड़की है, तो उसके खिलाफ कोई पुलिस ने रिएक्शन नहीं लिया। जैसे वीडियो वायरल हो रही है, उसकी एक आईडी बनाई है उन्होंने गुलफ्शा गौर के नाम से इंस्टाग्राम पे, तो हम ये चाहते हैं कि वो आईडी का मतलब पता लगाया जाए, किसने बनाई है वो, इस आईडी को बंद करा के वीडियो डिलीट कराई जाए। इस ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जो कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी तो जी, आप जमीनी हकीकत की क्या है, किस तरह देखते हैं, क्या आपकी बेटी के साथ हो रहा है? देखो मोदी जी और योगी जी का तो कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें तो लगता नहीं इन दरिंदों के जैसे ये मौजूद है, जब तक कि ये दुनिया में रहेंगे ऐसे बेटी सेफ रह सकती है, बेटी पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। ऐसे तो कुछ भी, हर जगह पे चप्पे चप्पे पे मतलब बेटी के घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जैसे जैसे ये दरिंदे पैदा हो रहे हैं दुनिया में। तो इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी से और योगी जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, देखो हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, नौकरी पेशे वाले, हम इतनी दूर जाना बहुत ज्यादा समर्थ है हमारे लिए। हम ये चाहते हैं हमारे शहर में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारे देहात कोतवाली से। यमुनानगर आने जाने में आपको कुछ हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, देखो हम इतना वो नहीं कर पाते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, नौकरी का मामला है, पूरा दिन लगता है हमारा वहाँ पे जाने में, तो इसलिए हम असमर्थ है वहाँ पे जाने में। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कार्रवाई है, जो FIR दर्ज हुई है वहाँ पे यमुनानगर में, वो यहाँ पे